आज समीर वानखेड़े की पहली शादी और उनका निकाहनामा सवालों के घेरे में है। अपने निकाहनामे पर समीर वानखेड़े ने क्या कहा, रिपोर्ट में समझिए। विवाद की वजह समीर वानखेड़े का फैमिली बैकग्राउंड है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका निकाहनामा है। सबसे पहले आपको समीर वानखेड़े की फैमिली हिस्ट्री बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि परिवार में कौन कौन है, क्यों नई नई कंट्रोवर्सी हर रोज सामने आ रही है। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता का नाम है ज्ञानदेव वानखेड़े। परिवार का दावा है कि वो महार जाति यानी एक दलित हिंदू है। दावे के मुताबिक ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुस्लिम महिला जिनका नाम था जाहिदा बेगम बानो से शादी की थी। यहाँ आपको ये समझना है कि समीर वानखेड़े के पिता तो हिंदू हैं, लेकिन उनकी माता मुस्लिम थी जो अब इस दुनिया में नहीं। वानखेड़े दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक समीर वानखेड़े जबकि दूसरी बेटी है जिनका नाम यास्मीन वानखेड़े है। परिवार की पूरी हिस्ट्री आपने देख ली, लेकिन विवाद क्यों है इसे भी समझिए। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुस्लिम है, यानी उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। बड़ा आरोप यही है कि मुस्लिम होने के बावजूद वानखेड़े ने दलित कोटे से सरकारी नौकरी पाई है। इस आरोप के साथ सबूत के तौर पर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामे की कॉपी जारी की है। दावा यही है कि नौकरी दलित बनकर पाई, जबकि समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म अपना चुके थे। इस कहानी को समझने के लिए आपको समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ की पूरी टाइमलाइन के बारे में बताते हैं। यह बताना जरूरी है कि समीर वानखेड़े ने 2 शादी की। पहली शादी 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से की। शादी के 2 साल बाद यानी साल 2008 में IAS ऑफिसर बने। हालांकि 2016 में डॉक्टर शबाना कुरैशी और समीर वानखेड़े का तलाक हो गया। वहीं 2017 में समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी क्रांति रेडकर से की। बड़ी बात यह है कि समीर वानखेड़े की पहली पत्नी मुस्लिम थी, जबकि दूसरी पत्नी हिंदू है। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना थी और उनका निकाह हुआ था, लिहाजा वो मुस्लिम है, जबकि नौकरी दलित हिंदू बनकर पाई। जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं वो हम लोग उस चीज को सहन नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे 2 लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। मैं दस्तावेज के आधार पे कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। आरोप के मुताबिक 7 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में समीर और शबाना का निकाह हुआ था। निकाहनामे पर समीर दाऊद वानखेड़े नाम दर्ज है। निकाह कराने वाले काजी भी नवाब मलिक के दावे पर मुहर लगा रहे हैं। आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर शबाना हाँ। और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। अच्छा। ये गलत है। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। सवाल यही है कि आखिर समीर वानखेड़े ने धर्म बदला या नहीं। अगर धर्म बदला है तो दलित कोटे से नौकरी कैसे कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि अगर धर्म नहीं बदला तो निकाह क्यों किया? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। 2 जाति हो, एक हुई तो ही उसका निकाह होता है, अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है।
परिवार की सफाई आपने सुनी, लेकिन ये भी सच है कि समीर वानखेड़े की पहली शादी अब उनकी राह में बड़ा रोड़ा बन सकती है। वैसे तो सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग से पहले प्रॉपर जांच होती है। तहकीकात में कैंडिडेट के परिवार से लेकर बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। पूरी रिपोर्ट लोकल लेवल से लेकर ऊपर तक भेजी जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यानी नवाब मलिक जो सबूत पेश कर रहे हैं वो ठोस है या फिर उनके आरोपों में दम नहीं है। ये जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।